ये संदेश सभी तक पहुंचाना है। यज्ञ समाप्ति की ओर है। कौन सा यज्ञ? रुद्र ज्ञान यज्ञ समाप्ति की ओर है। समय समाप्त हो चुका है। ऐसे मत सोचना अभी 20 साल पड़े हैं। बीस साल तो हैं ही नहीं। किसके लिए बोला? बीज रूप आत्माओं के लिए बोला, आधार मूर्त ब्राह्मणों के लिए बोला, या सारी दुनिया के लिए बोला कि 20 साल तो हैं ही नहीं। तो कितने साल हैं? बोला था तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 वर्ष लगते हैं। तो सतो प्रधान बनेंगे तो राजधानी भी तैयार होगी नहीं, और हमारी राजधानी तैयार हो गई तो खेल पूरा हो गया। हम नई दुनिया की राजधानी में स्वर्णिम सुखधाम में जाए बैठेंगे। तो क्या समझें? उसके लिए 20 साल हैं। कितने? अरे अभी तो बताया। तमो प्रधान से तुम बच्चों को सतो प्रधान बनने में 40 से 50 कब पूरे होते हैं? 40 17 में 40 और 2028 में पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी। तो तुम बच्चों के लिए कितने साल हैं? कितने साल हुए? 20 साल हैं। कितने? अरे 28 में पूरी राजधानी स्थापन होगी। तो राजधानी में तो राजा रानी राज्य अधिकारी, छोटे तबक्के के दास दासी, बड़े तबक्के के राजदासी, चांडाल प्रजा वर्ग, फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड थर्ड क्लास प्रजा, सब चाहिए। तो कब तैयार हो जाएंगे? तुम बच्चों की जो राजधानी बनेगी उसमें सब हैं या नहीं है? राजा रानी से लेकर दास दासी और प्रजा तक हैं या नहीं? तो 20 साल हैं। कितने हैं? हम बच्चों के लिए खास 10 साल हैं।
सब कुछ अचानक होने वाला है। और एक बात बाबा याद दिलाना चाहते हैं, ये शरीर प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। कौन सा शरीर है? अरे ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी के मुख से ही बोल रहे हैं। ऑडियो की आवाज है। ये शरीर प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। कौन सा शरीर है? गुलजार दादी का प्रत्यक्ष नहीं है, उनको गुप्त रखा जाता है? सिर्फ बाबा की आवाज पहुंचनी चाहिए। ये शरीर गुलजार दादी के लिए बोला, जो बोला सिर्फ बाबा की आवाज पहुंचनी चाहिए। गुलजार दादी के लिए कोई बाबा कहता है? और जनक बच्ची तक ये संदेश जाना चाहिए, ताकि बच्ची सबकी क्लास करा सके। क्योंकि बच्ची को अभी बाबा के पास आना है। तो सबको इशारा दे करके ही आए। क्योंकि अभी दूसरी बच्ची का जो शरीर है बहुत नाजुक है। कौन सा शरीर? गुलजार दादी का। बाबा उस नाजुक शरीर का को यूज नहीं कर सकते। इसलिए इस तन के द्वारा, नाजुक तन के द्वारा बाबा जो बोल रहे हैं सभी तरफ जाना चाहिए। जो बोल रहे हैं इस वाणी में, इसमें अगर संशय आया तो फेल हुआ। ये भी नहीं सोचना कि अभी बाबा ने ब्रह्मा का तन लिया। कौन से बाबा ने? शिव बाबा ने ब्रह्मा का तन लिया, फिर दूसरी बच्ची का तन लिया। कौन सा? गुलजार दादी। अब किसका तन लिया? बाबा ने जिसका तन लेना है वो लिया। क्योंकि ये तन गुप्त रूप में है। कौन सा? पहला, दूसरा या तीसरा है? पहला बताया ब्रह्मा बाबा का, दूसरा बताया गुलजार दादी का, तीसरा गुप्त रूप में है। किसी के सामने नहीं आना चाहिए है? किसी के सामने नहीं आना चाहिए। बच्चों के सामने बाबा आएगा या नहीं आएगा? तो किसी के सामने नहीं आना चाहिए, ऐसे क्यों कहा? बस आवाज जानी चाहिए। जहां तक आवाज आप पहुंचा सकते हैं, बाप की आवाज पहुंचनी चाहिए।
पहुंचेगी, पहुंचेगी ना। क्योंकि आज बच्चों में ज्ञान कुछ ज्यादा ही चल गया है, लेकिन बाप का ज्ञान नहीं। कौन से बाप का है? आत्माओं के बाप शिव का ज्ञान नहीं, खुद का ज्ञान ज्यादा चल गया। खुद को बाप से भी बड़ा ज्ञानी समझते हैं। जो इतना बड़ा अपने को ज्ञानी समझते हैं कि बाप से भी बड़े बड़े ज्ञानी हैं, उनका आईडी भी बताया खास खास कर। आईडी में क्या क्या बातें बताई जाती हैं? नाम है, जोर से बोलो। उम्र बताई जाती है। तो बोला किसी को 20 साल हुए, बाप से भी बड़ा ज्ञानी समझे बैठे हैं। किसी को 30 साल हुए, कोई को 40 साल हुए, इतना अहंकार चढ़ गया। तो वो समझते हैं हम बाप के भी बाप बन गए। लेकिन ये नहीं समझते बाप तो बाप ही है। जो भी आप बने हो वो बाप की वजह से बने हो। ये सारी बातें जनक बच्ची को जहां मैन जाना चाहते हैं, जो भी हैं, जिस सेंटर पे भी हैं, और अभी अभियान निकला है जो पूरे विश्व में चक्कर लगने वाला है अभियान का, जो सभी युवाएं मिलकर के बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले हैं, ये एक लास्ट संदेश होगा। इसके बाद कोई संदेश नहीं। यही अभियान जो भी है, जिसकी भी बुद्धि में ये प्लान आया है, कौन सा अभियान है? कि सभी युवाएं मिलकर के बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हैं। जिसने भी ये बाप को प्रत्यक्ष करने का अभियान बनाया है, उसने नहीं बनाया है, बाप ने कैच कराया है। अच्छा, क्योंकि बच्ची के तन में आकर के बाबा इतना नहीं बोल सकता। कौन सी बच्ची? गुलजार दादी के तन में आकर इतना नहीं बोल सकता।
जितना आवाज विश्व में अभी जाना है, आवाज चारों तरफ जाए, लेकिन है क्या नहीं जाए? है हाँ, आवाज जाना चाहिए, परंतु ये तन गुप्त रहना चाहिए। वो आवाज इस बच्ची के तन के द्वारा इतना नहीं निकल सकता। क्यों? बच्ची तो कन्या है, बच्ची कैसे नंगा नाच करेगी? इसका नंगा नाच प्रसिद्ध है शास्त्रों में, शंकर का। तो ये बच्ची के द्वारा सभा में भी इतना नहीं बोल सकता। जो आवाज विश्व में जाना है, तो युवाओं के द्वारा जो प्रत्यक्षता का अभियान निकला है, उसमें हलचल नहीं, अचल रहना है। क्योंकि अब घर जाना है। अभी देखें ये समय क्या कराने वाला है। बच्चों में देहभान बहुत हो गया है। साइंस के साधनों में इतना फंस चुके हैं कि जो साइलेंस की शक्ति है, उसके सामने साइंस के साधनों में जो फंसे हुए हैं, अपनी आत्मा की शक्ति को भूल गए। अभी प्रकृति अपना सब कुछ तो दिखाएगी ना। प्रकृति माने पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश की जो भी शक्ति है, पृथ्वी बड़े बड़े भूकंप लाती है। जिन भूकंपों में सारी दुनिया की बिल्डिंगें धराशायी हो जाती है। बड़ा विनाश कैसे होगा? भूकंप से। तो उस प्रकृति को आर्डर मिला है, वो तो करेगी। क्या करेगी? है विनाश करेगी। तो कोई भी बच्चा 20 साल का इंतजार न करे, क्योंकि लोहे के पिंजरे से तो निकलते हैं, सोने के पिंजरे में बंध जाते हैं। लेकिन वो पिंजरे में भी मुक्त होकर के फरिश्ता बन करके बाप के पास जाना है। नहीं, बाप के साथ चलना है। कोई भी बाप की आज्ञा को
बाप की श्रीमत को समझे, और बाप का अगर किसने उस बाप की मत का किसी ने मजाक उड़ाया तो बाप देख रहा है, एकदम प्रत्यक्ष रूप में उसको दिखा देंगे कि बाप क्या है। बाप ने अभी तक धर्मराज का रूप नहीं दिखाया है। कौन सा रूप दिखाया है? अभी तक माने 80 साल हो गए ज्ञान यज्ञ को। धर्मराज का रूप दिखाया या प्यार का सागर बनकर दिखाया? धर्मराज का भी संदेश है ना कि बच्चों को बोलो कि जल्दी जल्दी संपन्न बने। जल्दी जल्दी आए। कहाँ आए है? बाप के नजदीक आए। बाप कहाँ है? बाप दूर है या नजदीक है? है साकार दुनिया में है या मनन चिंतन मंथन की आकारी स्टेज में है? सूक्ष्म वतन में है? क्योंकि बाबा ने सब सेंटर्स पर सब जगह चक्कर लगाया। कहाँ कहाँ क्या चल रहा है वो सब जानते हैं। जानते सब हैं लेकिन खोलेंगे नहीं कि कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है। राज नहीं खोलेंगे। वो राज उन्हीं के सामने खोलेंगे। उन्हीं को मालूम है कि हम बाबा के यज्ञ में रहकर बाबा के यज्ञ का खाकर क्या क्या कर रहे हैं। जाएगा संदेश बाबा का। पक्का जाएगा। हाँ, जनक बच्ची तक भी बाबा का आवाज पहुंच जाना चाहिए। कहाँ की इंचार्ज है? लंदन सेंटर की इंचार्ज। वहां तक आवाज पहुंचेगा।
कौन सी आवाज की बात की? अरे ब्रह्मा के मुख से जो आवाज किया, दादा लेखराज के मुख से, गुलजार दादी के मुख से जो आवाज किया, या अभी जो बताया, आवाज पहुंचनी चाहिए लेकिन तन गुप्त रहना चाहिए। तो पहुंचेगा है? बच्चे पहुंचाएं या ना पहुंचाएं, वो आवाज तो बाबा पहुंचा ही देगा। अच्छा है, जल्दी जल्दी बस ध्यान रहे बाबा की आवाज जानी चाहिए। बाकी है बाबा की आवाज जानी चाहिए। बाकी क्या? तन गुप्त रहना चाहिए। किसका तन लिया है? कौन बोल रहा है? ये बातें कौन बोल रहा है? कौन सी आत्मा है? ब्रह्मा बाबा की आत्मा बोल रही है। तन किसका लिया है? अब पता चला, अब विश्वास हुआ है? 40 साल पहले से ये निश्चय नहीं बैठा कि तन किसका लिया है। अब बात किसकी बुद्धि में बैठ गई? ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में बैठ गई। किसका तन लिया है? लिया है माने पास्ट में लिया, सिर्फ वर्तमान की बात है या फ्यूचर की बात है? पास्ट की बात है, वर्तमान की भी बात। किस तन में आए हैं? वो तन प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। क्यों? क्यों नहीं होना चाहिए प्रत्यक्ष? आदि में इस मुकर्ररत का क्या हाल हुआ है? लाश भी गुम कर दिया था। उस समय तो इतना ज्ञान नहीं था। अभी तो नाजुक समय का ज्ञान है। पूरा ज्ञान प्रत्यक्ष हो गया। बाप ने अपने पास कुछ भी रखा नहीं है। क्योंकि तीनों नदियों में एक नदी को गुप्त के दिखाया है। कौन सी नदी है? सरस्वती, जिसको कहते हैं वाक देवी, वाचा की देवी। तो वाचा चारों ओर जानी चाहिए, तन
गुप्त रहना है।